इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब को कबूल कर लेना, इसको कहते हैं इर्तिदाद। ये इस दौर के फितरों में बहुत बड़ा फर्क। और ये बात याद रखो, इस्लाम की जितनी दुश्मन ताकतें हैं उनका एक ही मकसद है कि मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाए। वो आपको मिटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप रहें मगर इस्लाम से दूर रहें। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें रुसवा करने के लिए दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, वो आपस में कंपटीशन करेंगी, मुकाबला करेंगी। अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, ये जो फैशन चला है, एक एक लड़के की कई कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और इसको एक फैशन बना लिया गया। मेरे भाई, ये ज़िनाकारी का रास्ता। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूं अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम। अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व ला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। पहले चाहत फिर निगाहों
से उतारी जाओगी। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ, तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ। बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल। कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी, कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें। दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी, दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पर घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, जिसके दम से घर से निकली कल वो जब देगा फरेब। सोच लो किस सिमत फिर तुम पाँव भारी जाओगी, सोच लो फिर सोच लो किस सिमत फिर तुम पाँव भारी जाओगी। इज्जत व अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे, इज्जत व अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे। करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी, करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार। छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों, है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों। दामने इस्लाम से ही तुम संवारी जाओगी, दामने इस्लाम से ही तुम संवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ़्फ़तो शर्मो हया अपनाओ तुम, प्यारी बहनों इफ़्फ़तो शर्मो हया अपनाओ तुम। देखना फिर नूरे हक से तुम निखारी जाओगी, देखना फिर नूरे हक से तुम निखारी जाओगी। तुमको कुछ शिकवा था तो अपनों से कर देती बयां, तुमको कुछ शिकवा था तो अपनों से कर देती बयां। इतने पर क्या दूसरों की तुम उतारी जाओगी। आह दोज़ख को खरीदा हमने ईमान बेच कर, आह दोज़ख को खरीदा हमने ईमान बेच कर। आह अब रोज़े जज़ा तुम बन के नारी जाओगी। रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद।
गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी, गर न संभली तो लेने सिर्फ खारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबसे माजरत चाहता हूं। बहुत ताखीर के साथ आपके दरमियान आने का मौका मिला। बनारस से जिस ट्रेन से मैं चला, तकरीबन वो 5 घंटे लेट हो गई और 1 बजे रात में वो कटिहार पहुंची, जिस ट्रेन को 8 बजे शाम को पहुंचना था। अब जाहिर है ट्रेनें हमारे हाथ में नहीं होती, और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक टीचर भी हूं, ड्यूटी का मसला मेरे साथ रहता है। मौलाना मुबारक साहब आलियावी ने बहुत इसरार करके आज का प्रोग्राम लिया था, लेकिन शेरशाबादी कौम के अंदर ये बात भी है कि जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो उतनी ही मोहब्बत करते हैं, किसी से नाराज होते हैं तो उतने ही नाराज भी हो जाते हैं। मेरे आने में देर क्या हुई, सुना कि पब्लिक में ये शोर भी उठा के लोगों ने ऐसे ही नाम दे दिया है, बात नहीं हुई, मौलाना को बुलाया नहीं है, बस ऐसे ही नाम दे दिया, और जलसे वालों को लोग कोसना शुरू कर दिए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जबकि मैं ट्रेन पर हूं, ट्रेन आ रही है, लाइव स्टेटस कोई भी देख सकता है। जाहिर है ट्रेन कटिहार आएगी तभी तो मैं इस गांव में आऊंगा। तो हमें और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके कोई बात बोलनी चाहिए। बहरहाल रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। अब जो जलसों का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, 12 बजे के बाद अब लोगों के ऊपर जब नींद का गलबा होने लगता है, लोग वापस जाने लगते हैं। फिर भी अच्छी खासी तादाद में आप हजरात बैठे हैं। जब सामने पब्लिक होती है, सुनने वाले होते हैं, तो बोलने वाले का भी जज्बा बढ़ता है, उसे बोलने में अच्छा लगता है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप रात के इस आखिरी वक्त तक बैठे हैं। इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेकर के जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए जो भी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सब सुने, अल्लाह तबारक व तआला बोलने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कयामत करीब आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दुनिया की उम्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर। अल्लाह के नबी का दुनिया में आना ये खुद कयामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, वो इस तो आना वस्साअतु कहातई। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं और कयामत भी जुड़े हुए हैं। मेरे बाद कयामत बहुत जल्दी आएगी, और जब कयामत जल्दी आएगी तो कयामत की जो निशानियां हैं वो एक एक करके आपके और हमारे सामने नजर आ रही है। कयामत की उन्हीं निशानियों में से एक निशानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाई है कि फितने बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। फितना, पता नहीं आप फितने का मतलब समझते हैं? फितना किसको कहते हैं? फितना कहते हैं उस चीज को जो हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए खतरा हो, और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल, उसको कहते हैं फितना। कभी आप सोनार के पास जाइए, मेरी माएं बहनें तो जाती होंगी, अपने सोने का कोई जेवर आप दे दीजिए सोनार को। सोनार क्या करेगा? उसको भट्टी में तपाएगा, और जब भट्टी में तपाएगा तो उस सोने के ऊपर जो मैल कुचैल है, सोने के अलावा जो और मटेरियल है, वो गल जाएगा, और उसके बाद जो प्योर गोल्ड होगा, जो शुद्ध सोना होगा, जो असली सोना होगा, वो बचेगा।
तो इस प्रोसेस को अरबी जबान में फितना कहते हैं। फितना क्यों होता है? हमें और आपको परखने के लिए होता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा दीन कितना मजबूत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमा वाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर जा रहे हैं, तुम चाह करके भी बारिश के कतरों से अपने घरों को नहीं बचा सकते हो। बारिश अगर होगी तो बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जरूर जाएंगे। इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूँ, वो जमाना भी देख रहा हूँ जब तुम्हारे घरों में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने भी पैदा होंगे और उन फितनों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। इतने खतरनाक किस्म के फितने पैदा होंगे कि ईमान की वैलिडिटी, ईमान के बचाने का टाइम 12 घंटे भी नहीं होगा। 12 घंटे भी किसी के ईमान की गारंटी नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में लेट न करो, ताखीर न करो, देर न करो। बादिरू बिल आमाल, नेकी के कामों में आगे आगे रहा करो, जल्दी किया करो, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इतने सारे फितने पैदा होंगे कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के ऊपर सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। पूरे आसमान में सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं, अंधेरे के टुकड़े नजर आते हैं। इतने फितने पैदा होंगे, तुम्हें सच्चा रास्ता नजर नहीं आएगा, तुम्हें ईमान का रास्ता नजर नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन वयुस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक ईमान बच जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों होगा ऐसा? क्या जान का खतरा होगा? क्या बाल बच्चों की जान को खतरा होगा? नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यबीउदीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान बेच डालेगा। अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। दुनिया की दौलत के बदले वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। ये है कयामत के पहले का फितनों का दौर, जिस दौर में मुसलमान के ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं बची। आज पूरे हिंदुस्तान से हम सुन रहे हैं, जगह जगह पर वाकयात पेश आ रहे हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत करती है, उसके साथ चक्कर चलाती है, फिर उसके साथ घर से भाग जाती है, उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल भी हो जाती है, उसके मजहब के मुताबिक जाकर के उससे शादी भी कर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस तरीके के वाकयात, पहले कुछ वाकयात हुआ करते थे, फिर सैकड़ों में बदल गए, फिर हजारों में बदल गए, और अब तो लाखों में होने लगे। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, फितने इर्तिदाद। मुसलमान का दीन से मुर्तद हो जाना, दीन से पलट जाना, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब को कबूल कर लेना, इसको कहते हैं इर्तिदाद। और ये इस दौर के फितरों में बहुत बड़ा फर्क है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में हो रहा है।
कटिहार में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है। ये इलाका छोटे छोटे बस्तियों और कस्बों में भी ये बीमारी फैल रही है और बड़ी साजिश के साथ और बड़ी गहरी प्लानिंग के साथ आज मुसलमान लड़कियों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको मुर्तद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। मेरे बंदो, जब फितना आएगा तो सिर्फ खास खास लोगों के घर में नहीं आएगा। जब फितना आएगा तो नमाजी के घर भी आएगा, तहज्जुद पढ़ने वाले के घर भी आएगा, दाढ़ी रखने वाले के घर पर भी आएगा। जब फितनों का दौर आएगा तो फितने अच्छे लोगों के घर में भी आएंगे, बुरे लोगों के घर में भी आएंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। फितनों से बचो, क्योंकि फितने जब आएंगे तो सबको अपनी चपेट में लेंगे, कोई बचने वाला नहीं होगा। इर्तिदाद का फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, इस्लाम की जितनी दुश्मन ताकतें हैं उनका एक ही मकसद है कि मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाए। वो आपको मिटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप रहें मगर इस्लाम से दूर रहें आप। या तो इस्लाम से पूरा पूरा निकाल दे या सिर्फ नाम के मुसलमान रहे, हरकतें सारी आपकी जो है कुफ्र वाली हो, शिर्क वाली हो, आपको अमलन वो मुर्तद और काफिर बना दे, मुशरिक बना दे। यही उनका प्लान है। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ नबी, ये यहूदी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, ये ईसाई कभी आपसे खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके तरीके की पैरवी न करेंगे, जब तक आप इस्लाम को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके उनको फॉलो न करने लगेंगे। जब तक आप इस्लाम को छोड़ नहीं देंगे, वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनकी एक ही प्लानिंग है कि कैसे हमें और आपको मुर्तद बना दें। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह फरमाता है वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ओ लोगो, ये काफिर तुमसे लड़ाई करते रहेंगे, ये तुमसे जंग करते रहेंगे जब तक ये तुमको मुर्तद न बना दे, जब तक ये तुमको इस्लाम से न निकाल दे। और आगे अल्लाह ने बड़ी खतरनाक वार्निंग दी, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो इंसान मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान से निकल जाए और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम आने वाली नहीं है। मुर्तद हो गया, सारी नेकियां बर्बाद, हज बर्बाद, उम्रे बर्बाद, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी कोई नेकी अल्लाह के काम आने वाली। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद हो जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो कभी जहन्नम से निकलने वाला नहीं है। ये है इर्तिदाद। और आप जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक हदीस में नक्शा खींचा है मुसलमानों की हालत का, और ऐसा नक्शा खींचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। वो जमाना बहुत करीब आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जिस तरीके से दस्तरखान पर लोग लाइन लगा के खाते हैं, कुछ लोग दस्तरखान पे खा रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में खड़े हैं और खाने वाले के जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि हम खा ले तो तुम आके खा लो। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें रुसवा करने के लिए दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, वो आपस में कंपटीशन करेंगी, मुकाबला करेंगी। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, सब दुश्मन हो जाएंगे तुम्हारे। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम हो, हमारी संख्या कम हो? आपने फरमाया नहीं,
बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तादाद बहुत होती। आज मुसलमान दुनिया में अरबों की तादाद कम नहीं। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो सैलाब के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं, तुम झाग की तरह हो जाओ। झाग, बुलबुला जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, मुसलमानों तुम उस तरीके से। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे भय को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से बहुत प्यार हो जाएगा, दुनिया से बहुत मोहब्बत हो जाएगी और मौत से बहुत ज्यादा कराहियत करने लगोगे। मौत तुम्हें नापसंद हो जाएगी और दुनिया बहुत महबूब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो अल्लाह तुम्हारे दिल में डालेगा। आज आप गौर कीजिए मेरे भाई, यानी आज वो हालात हैं कि हमें अपनी कौम की लड़कियों को यह बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, तुम इस्लाम को छोड़ के मत जाओ, तुम मुर्तद मत हो। हमें आज अपनी कौम की बेटियों को यह बताना पड़ रहा है। क्या इससे बढ़ के शर्म की कोई बात हो सकती है मेरे भाई? पूरी तारीख में शायद ऐसा दौर कभी ना आया हो जो दौर आज हम और आप देख। मुसलमान घर की लड़की, नकाब पहन के निकलने वाली लड़की। आपके बिहार और बंगाल में तो नकाब का रिवाज कम है। यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, साउथ के अंदर तो बहुत नकाब चलता है। घर से लड़की सर से पैर तक नकाब में निकल रही है और बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ वो होटल में पकड़ी जाती है। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम मुर्तद हो जाए, क्या इससे अल्लाह के दीन की हैसियत पर कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या इस्लाम का कुछ बिगड़ेगा? क्या नऊजुबिल्लाह अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? नहीं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे हम सब मिल करके अल्लाह की इबादत करें, न तो अल्लाह का कोई फायदा कर सकते हैं और न सब काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते हैं। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्ता कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात, जितने पहले पैदा हुए, जितने बाद में पैदा हुए, सब के सब अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तब भी मेरी हुकूमत में कोई बढ़ोतरी करने वाले, कोई इजाफा करने वाले, कोई ज्यादती करने वाले नहीं है। और है मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात, पहले के लोग और बाद के लोग, सबके सब अगर फासिको फाजिर हो जाएं, अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, गुनहगार हो जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह की सल्तनत में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हम मुर्तद हो गए ना, अल्लाह दूसरी कौम को पैदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा की आयत नंबर 54 में, 54 नंबर की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मयर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से इस्लाम को छोड़ करके पलट जाएगा, जो मुर्तद हो जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ देगा, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा करेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो मोमिनों के ऊपर बड़े नरम होंगे और काफिरों के ऊपर बड़े सख्त होंगे। अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, वला यखाफून लौमत लाइम, और वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी के बुरा भला कहने की, किसी की मलामत करने की परवाह नहीं करेंगे। अगर हम मुर्तद हो गए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो हमें पड़ेगा,
जो इंसान मुर्तद हो जाएगा वो दीन से भी जाएगा और दुनिया से भी जाएगा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो मुर्तद की सजा सजाए मौत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु। इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए उसकी सजा सजाए मौत है। अब कोई कह सकता है कि साहब आप तो कहते हैं कि इस्लाम में बड़ी आजादी है, इस्लाम में राय की आजादी है, ओपिनियन की आजादी है, अकीदे की आजादी। कहां आजादी है? इस्लाम तो कह रहा है अगर तुम मुर्तद हो गए तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। इस्लाम तो बड़ा कट्टर दीन है। देखो, आजादी की भी एक सीमा होती है। इस्लाम यह कहता है कि अगर आप इस्लामी हुकूमत के अंदर गैर मुस्लिम बन के रहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई किसी भी मजहब का मानने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हां, इस्लाम यह कहता है कि जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, जब आप इस्लाम के दायरे के अंदर आ गए तो अब सोच समझ करके आइए। अब आने के बाद आपको रिटर्न जाने की इजाजत नहीं। ये सिक्योरिटी का मसला है। अगर इस्लाम इसको भी आजाद कर देगा तो इस्लाम की सिक्योरिटी, इस्लामी हुकूमत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस्लाम ने यह कहा कि अगर कोई अब किसी मजहब पर चलना चाहता है, आजादी है, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम के अंदर दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मगर जब इस्लाम के अंदर आ गए, अब अगर मुर्तद हो गए तो सजाए मौत। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास। जो भी मुसलमान एक अल्लाह की गवाही देता है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है, उसकी जान लेना जायज नहीं है, उसका कत्ल जायज नहीं है, उसका खून जायज नहीं है, मगर तीन हालतों में मुसलमान का खून जायज है। आपने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर ज़िना कर ले, शादीशुदा अगर ज़िना कर ले तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत है। दूसरी चीज आपने फरमाया वन नफ्सु बिन नफ्स, जान के बदले जान। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो बदले में क़िसास में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तीसरी चीज वो तारिकु लिदीनिही अल मुफारिकु लिल जमा। इस्लाम के अंदर आने के बाद मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, दीन को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लामी हुकूमत के अंदर उसकी सजा सजाए मौत है। और ये भी याद रखिए कि जो मुर्तद हो जाए वो दुनिया में भी नुकसान उठाए। बीवी अगर मुर्तद हो गई, शौहर के साथ रिश्ता खत्म। शौहर मुर्तद हो गया, बीवी के साथ रिश्ता खत्म। बेटा अगर मुर्तद हो गया, बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा। कोई भी अगर मुर्तद हो गया, इस्लाम को उसने छोड़ दिया या इस्लामी शरीयत के किसी उसूल का इनकार कर दिया, नमाज का इनकार कर दिया, रोजे का इनकार कर दिया, ज़कात का इनकार कर दिया, हज का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, नबियों का किसी भी इस्लाम के प्रिंसिपल का, उसूल का उसने इनकार कर दिया, तो वो मुर्तद हो गया। और ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाए। इनकार कर दिया। एक है कि नमाज नहीं पढ़ता था, वो गुनहगार था, काफिर नहीं था, लेकिन नमाज का इनकार करता था, नमाज को मानता ही नहीं था, वो काफिर है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इतना ही नहीं, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा। ये जिल्लत और रुसवाई उसको दुनिया में मिलेगी और आखिरत में जो मिलेगी वो तो मिलेगी। मेरे भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक मसला है, इर्तिदाद का मसला। और इस वक्त बड़ी तेजी से इर्तिदाद की लहर आई है। हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जहां इस्लाम की उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, दीन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता, वहां वो पढ़ने लिखने के बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, उनका दिमाग घूमने लगता है, और एक बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियां दीन से बेजार हो चुके हैं, दीन से दूर हो चुके हैं और इस्लाम से नफरत करने लगे हैं और इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखो मेरे,
अगर आपने इस्लाम के बारे में कोई अपशब्द बोला, नबी के बारे में आपने कोई गलत बात बोली, तो दुनिया में उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह के नबी के पास एक ईसाई आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं। कलमा पढ़ लिया उसने, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पढ़े लिखे हो, चलो तुमको एक काम दे देता हूं, मेरे ऊपर जब कुरान की आयतें नाजिल होंगी तो तुम उनको लिखने का काम करना। बुखारी के अल्फाज है, वो अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल होने वाली आयतों को लिखने लगा। कुछ दिन तक उसने कुरान को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा क्रिश्चियन बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने अपनी कौम के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहू, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को तो उतना ही आता जितना मैंने लिख के दिया है। नऊज़ु बिल्लाह, उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं आता, उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। उसने बार बार ये जुमला अल्लाह के नबी के बारे में कहना शुरू कर दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसकी कौम के लोग जब उसको अपने कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करते हैं, रात को दफन करते हैं, सुबह जब वहां से गुजरते तो क्या देखते हैं, लफज़तहुल अर्ज़ु, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल दिया है, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी है। कौम के लोगों ने कहा जरूर ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बुरा भला कहता था, उन लोगों ने इंतकाम लिया है, बदला लिया है, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और दोबारा फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया और कब्र को बराबर किया। अगली सुबह क्या देखते हैं, फिर से लाश बाहर पड़ी। फिर यही बात कहते हैं कि लग रहा है ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, वो दुश्मनी निभा रहे हैं और गहरी कब्र खोदते हैं, जितनी गहरी खोद सकते थे, और फिर उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तीसरे दिन फिर उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी रहती है। वो समझ जाते हैं ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये उस रब का काम है जिस रब के नबी को इसने गालियां दी थी और जिस रब की शरीयत से इसने बगावत की थी। उसकी कौम के लोग फिर उसको जमीन में दफनाते नहीं हैं और उसको वैसे ही फेंक के चले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख जो आज गालियां दे रहे हैं कुरान को और नबी को, आप यकीन रखिए अल्लाह का वादा है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। जो लोग आज इस्लाम का और नबी का मजाक उड़ाते हैं वो एक न एक दिन या तो हिदायत पाएंगे या अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारी कौम की लड़कियों का। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिए कि कोई भी मुसलमान मर्द किसी काफिर औरत से शादी नहीं कर सकता और कोई मुसलमान लड़की किसी काफिर मर्द से शादी नहीं कर सकती। वो निकाह होगा ही नहीं, अगर वो शादी कर भी ले वो ज़िना होगा। कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मुसलमानों तुम किसी मुशरिका औरत से शादी न करना, किसी ऐसी औरत से शादी न करना जो शिर्क करती हो, हत्ता युमिन्ना, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, ओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुसलमान लौंडी बेहतर है एक काफिर औरत के मुकाबले में। तुम लौंडी के साथ निकाह कर लो वो चलेगा, लेकिन तुम मुशरिका औरत से शादी न करना। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और ऐ मुसलमानों, मुसलमान लड़कियों के बाप, ऐ मुसलमान लड़कियों के गार्जियन, तुम अपने लड़कियों की शादी किसी गैर मुस्लिम मर्द के साथ न करना, हत्ता युमिनू, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, एक फिल्म बनी है केरला स्टोरी। आजकल एक नया तरीका चला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का फिल्मों के जरिए, और हैरत तो हमें अपने मुल्क की अदालतों पर है जो इस तरीके की फिल्मों को पास कर देती है और कहती है साहब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, सच्चाई दिखाई। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म के अंदर यह दिखाता है कि 3000 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया गया
और फिर उनको कौन सी तंजीम, आईसिस जो दहशतगर्द तंजीम है, आतंकवादी संगठन है, उसके अंदर उनको शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म के अंदर ये दावा किया जाता है और जब कोर्ट में केस दायर किया जाता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ 1 या 2 केस ऐसा मिला था, 1 या 2 केस ऐसा मिला था रियल में, और फिल्म के अंदर दिखा दिया गया 3000 केस। और फिल्म का नतीजा ये निकल रहा है कि फिल्म देख करके जो लोग निकल रहे हैं, लड़की और लड़कियां, वो निकल करके पानी पी पी करके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान औरतों और मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये इस मुल्क में धीरे धीरे अब ये माहौल पैदा हो रहा है। फिल्मों के जरिए नफरत को परोसो, फिल्मों के जरिए डाइवर्ट करो, लोगों को डिवाइड करो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दो। आज ये तरीका भी चल चुका है मेरे भाइयों। लव जिहाद, एक बड़ा नारा दिया गया कि साहब लव जिहाद हो रहा है। माफ कीजिए, जिहाद को लोगों ने गाली बना दिया है, वरना इस्लाम के अंदर कोई लव जिहाद नहीं। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी लड़की से शादी कीजिए, मोहब्बत कीजिए और उसके बाद उसे आप इस्लाम की तरफ लेके आइए। अगर कोई ऐसा करता भी है, इस्लाम इसको प्रोत्साहित नहीं करता, इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। इस्लाम का बड़ा सीधा सा उसूल है कि किसी भी मजहब को लालच के तौर पर या जबरदस्ती कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजहब का ताल्लुक दिल से है। लालच से आप किसी का जिस्म खरीद सकते हैं या डरा करके आप किसी के शरीर को गुलाम बना सकते हैं, दिल को गुलाम नहीं बना सकते। दिल के ऊपर तो जब तक इंसान सोच समझ करके कोई फैसला न करे, तब तक दिल को नहीं जीता जा सकता है। इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला ही नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी का एक बहुत कट्टर दुश्मन जिसका नाम सोमामा बिन उसाल था, यमामा का गवर्नर था, बहुत बड़ा आदमी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के अल्लाह के नबी के पास आता है। मस्जिद नबी के खंबे में सतून में बांध दिया जाता है। उसको दोनों टाइम खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही है। अल्लाह के नबी का गुजर उसके पास से होता है। अल्लाह के नबी पूछते, माँ इन्नका या सोमामा, सोमामा तेरा क्या हाल है? सोमामा कहता, इंदी खैर, मेरा हाल अच्छा है। ऐ मोहम्मद मेरा हाल अच्छा है। इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। ऐ मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे, मैं आपका कट्टर दुश्मन हूँ और दुश्मनों को तो कत्ल करवा ही दिया जाता है, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। फिर तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सताने वाला अमल नहीं। फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी का गुजर होता है। फिर वही सवाल करते, माँ इंदका या सोमामा, सोमामा क्या हाल है? सोमामा का वही जवाब, हाल तो अच्छा है, छोड़ देंगे आपका एहसान मानूंगा, कत्ल कर देंगे तो आपका दुश्मन हूं, कत्ल करने के लायक। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है, तीनों दिन सेम सवाल सेम जवाब, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और सोमामा यही जवाब देता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं, अतलिकू सोमामा, सोमामा को आजाद कर दो, छोड़ दो। सोमामा के हाथ और पैर की रस्सियों को खोल दिया गया। सोमामा कहता है, जब मुझे आजाद किया गया, मैं सामने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन दिल मेरा पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। मैं वहां से निकलता हूं और मस्जिद नबी के बगल में एक बाग में जाकर के कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल करता हूं, और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता हूं और कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपके दीन को कबूल करता हूं, आज मैं इस्लाम की छत्र छाया में आता हूं, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ता हूं, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी चेहरे से नफरत थी तो आपसे थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसी चेहरे से मोहब्बत है तो आपके चेहरे से मोहब्बत है।
आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब से नफरत थी तो इस्लाम से नफरत थी, और आज अगर सबसे ज्यादा कोई दीन प्यारा है तो इस्लाम प्यारा है। और आज तक सबसे ज्यादा नफरत किसी शहर से थी तो आपके शहर मदीना से थी, और आज के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी शहर से करता हूं तो ऐ नबी आपके शहर से करता हूं। मेरे भाइयों, ये नबी ने किस चीज के जरिए सुमामा को अपना असीर बनाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपनी मीठी जुबान के जरिए सुमामा इब्न उसाल के दिल को जीता है। तो लब जिहाद नाम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाँ, इसका उलट हो रहा है। इसका उलट क्या हो रहा है? मुसलमान लड़कियों को फेक आईडी बनाकर, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडी बना करके पहले उससे राहो रस्म बढ़ाई जाती है। पहले उसके मैसेंजर में सलाम करके पूछा जाता है, बहन मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? ये बेचारी लड़की जिसने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, इसको लगा कि एक गैर मुस्लिम मुझसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, ये फटाफट इस्लाम की तबलीग करने लगती है, उसको इस्लाम के बारे में बताने लगती है, ये बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर सामने वाला कहता है, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? फिर धीरे धीरे वो व्हाट्सएप नंबर लेता है, फिर तस्वीर मांगता है, फिर कॉल पर बातें करता है, फिर कभी चेहरे की तारीफ करता है, फिर कभी आवाज की तारीफ करता है, फिर धीरे धीरे मिलने पर उकसाता है। जब मिलता है तो फिर बदकारी और ज़िनाकारी पर उकसाता है, और जब एक बार ज़िनाकारी और बदकारी कर लेता है, उसका वीडियो बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, और उस लड़की को जब तक पूरी तरीके से अपने जाल में न फंसा ले और उसकी इज्जत को खराब न कर दे, उसको मुर्तद न बना दे, तब तक उसको नहीं छोड़ता है। आप यकीन करेंगे मेरे भाई, ऐसे भी केस आए, लड़की मुसलमान थी, इस तरीके से किसी के जाल में फंस गई, उसने उसको होटल पे बुलाया, जिनाकारी और बदकारी के लिए उसके साथ तैयार हुआ और उसका वीडियो बनाया, और जिनाकारी के दौरान उस लड़की की जुबान से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई हैं, रसूल को गालियां दिलवाई हैं, कुरान को गालियां दिलवाई हैं। ऐसे भी वीडियोस आए हैं और ऐसे भी केस आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हालात हैं हमारी कौम के। सवाल ये है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, इश्क का जो भूत है, पहले इसको उतारना पड़ेगा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इस्लाम में इश्क नाम की कोई चीज नहीं। जिसको तुम इश्क समझती हो, मोहब्बत समझती हो, वो हवस है, वो अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। इस्लाम के अंदर मोहब्बत सिर्फ एक होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो बीवी शौहर से करती है, शौहर बीवी से करता है, जो हलाल मोहब्बत है, जो जायज मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं है, जिस मोहब्बत में कोई एतराज नहीं है, जिस मोहब्बत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला मियां बीवी के दिल में डालता है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया जिनसे तुम्हें सुकून हासिल होता है, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी, शौहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये सच्ची मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला निकाह के जरिए पैदा करता है। मेरी बहनों, आप अपनी शादी का वेट कीजिए, अपने निकाह का इंतजार कीजिए, कोशिश कीजिए, वालिदैन को समझाइए, दीनदार लड़के से आपका निकाह करें, और वहां उस इंसान से जो आपका होने वाला शौहर है उससे आप जी भर के मोहब्बत कीजिए। इश्क और मोहब्बत के बुखार से आप अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, ये जो फैशन चला है, एक एक लड़के की कई कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और इसको एक फैशन बना लिया गया। मेरे भाई, ये ज़िनाकारी का रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है। हो सकता है तुम्हें इस बात पर यकीन हो कि नहीं मौलवी साहब, हम तो सिर्फ बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते। इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस लड़की से आप आज मोबाइल पर बात करते हैं कल आप उससे मिलेंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जब उससे मिलेंगे
तो हर हद पार नहीं कर जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, वो लड़की अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी लड़की हो, अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में हैं तो तीसरा शैतान है। व्हाट्सएप पर आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, वहां भी तीसरा शैतान है। फेसबुक के मैसेंजर पर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं, वहां पर भी तीसरा शैतान है। मेरी बहनों, कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप? अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है, ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाएं उनको समझाओ कि देखो खाला के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, मामू के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। इस्लाम बड़ा सख्त है इस मामले में। आज अफसोस होता है कितने घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आप किसी की भाभी हैं और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, बीच में एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए। उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए, उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मुझसे इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां हैं देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे रख ले। अपनी भाई के सामने बहन को इजाजत नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरेबान पर होना चाहिए। ये न हो कि जहां तहां तुम अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती है बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती है दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीजी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौलि फयत्मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीजी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ।
आज अफसोस की बात है, ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो, उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ, जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल की होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहने। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है, वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में न निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए, अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही क्यों। तो ये पहली चीज है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को ये नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वजू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम तो दो, अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मग़फ़िरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे, और जलसा कराना मजबूरी भी है। मौलवी साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता, जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं है, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार लिया जाए जलसे बुरे नहीं है। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर, दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतजाम करवा दें?
जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहां औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं। कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, जो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे। इसी बिहार की सरजमीन के, गया की सरजमीन के एक आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहले हदीसों के खिलाफ बहुत तकरीर करते थे। किसी जमाने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों, तुम अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद पर भेजो, उसका रिजल्ट हम 9 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा जुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी जुबान भी खुल रही है और वो कह रहे नहीं, हालात बहुत खराब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है। आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं। उन लड़कियों के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर घर में कराइए। 15 दिन पर एक महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की, उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेजी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है, आप सोच नहीं सकते। और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नजर भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़की ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है भाई? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो कर रही है? रात को 2:30 बजे वो बैठ करके कोने में बात कर रही है। माँ को पता है, बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा जमाना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच ले सारा जमाना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाइयों याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम है, उस माँ के लिए जन्नत हराम है। इस माँ ने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी। अपनी बेटी की कॉलेज की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर आ रही है वो 6 बजे, बाप को कोई फिक्र नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप तरबियत कीजिए, आप तवज्जो दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर होना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हैं हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात, आप बयानात सुन लीजिए, कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए मेरी बहनों। ये आपके लिए बहुत मोहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं।
हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी। लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगा। जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा। पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते। आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूं अपनी औलाद के लिए। बोलो करोगे कि नहीं करोगे। सिर्फ एक काम। अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है। अपने आप को नेक बना लो। अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं अगर हम नेक बन गए हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ। अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुजर हुआ। गांव वाले बड़े बखील थे। गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी थी, खाना मांगा। गांव में किसी ने खाना नहीं दिया। दोनों बेचारे थके हारे दीवार के सहारे बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो गुटखा का आदी है कल वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो। नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो। अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे भाई। हजरत खजर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हजरत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर बनो। हजरत खजर ने अकेले वो दीवार ठीक कर दी। जब वो दीवार ठीक कर दी तो हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी। ये तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की दीवार थी। वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना। वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था। और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था, बाप मर चुका था, लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी जमीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी। शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से दुआ करें। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी फितने इर्तिदाद के ताल्लुक से। एक सवाल आया है कि एक बैल में कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं। 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। गाय और बैल में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और सबकी तरफ से इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, छोटा जानवर अगर हो, बकरी बकरा वगैरह हो, तो वो एक जानवर पूरे एक घर की तरफ से, एक फैमिली की तरफ से काफी होगा। अगर एक फैमिली में कई लोग अलग अलग रहते हैं तो सबको अलग अलग जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें फितने इर्तिदाद से हमारी कौम की बेटियों को बचाए। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए और हम सबको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।